नमस्कार। आफ्टर कोरोना की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तकनीकी बार बार धोखा दे रही है और हमारे कार्यक्रम को एक समय से आगे बढ़ा दे रही है। इसके लिए हम आपके सामने खेद प्रकट करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है ये बहुत खास है और आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि कोरोना एक हेल्थ कंसर्न इश्यू है और एक ऐसा इश्यू है जिसने सिर्फ अर्थव्यवस्था को ही नहीं चौपट किया है बल्कि हमारी जीवनचर्या और हमारी जीवन शैली पर भी इसने प्रतिकूल असर डाली है। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी डाइट का, अपने भोजन का और अपने पोषण आहार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन कविता पुजारा जी। कविता जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता जी। थैंक यू। कोरोना, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम इस बात पर हम ज्यादा बात करना चाहते हैं कि कोरोना एक ऐसा हेल्थ इश्यू है जिसकी अभी तक फिलहाल में कोई दवा नहीं है, फिलहाल में कोई प्रिकॉशंस भी ऐसे बहुत मेजर्स नहीं है, बहुत प्रामाणिक नहीं है और एक अजीब किस्म का एक शत्रु है जिसका हमको पता नहीं है। ऐसे में खान पान को नियंत्रित करके हम कितना इसके साथ फेस कर सकते हैं, कितना हम इसके साथ डील कर सकते हैं, कविता जी। जी सर जी। सर, जैसे कोरोना काल में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ मतलब सभी तरह का आयु वर्ग है या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रुप है, सभी इसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। सभी की कार्यशैली, सभी का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और इसमें जैसे अभी बच्चों को ही हम देख रहे हैं तो वो स्कूल खुलने का वेट कर रहे हैं, बड़े भी हैं घर से काम करके उब चुके हैं तो उन्हें भी लग रहा है कब ऑफिस खुले, कब हम होते हैं। तो इसके लिए अभी भी हमको काफी सारे सावधानियां रखने की जरूरत है क्योंकि अभी छूट तो मिल रही है हमें, पर उस छूट का हमें मिसयूज नहीं होने देना है। इसलिए हमें अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ भोजन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और स्पेशली हमें अपने कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना या फूड हैबिट्स बनानी है जो हमारे स्वास्थ्य और सेहत का तो ध्यान रखेंगी, साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए, क्योंकि अभी हमारे पास इसके लिए कोई दवा नहीं है। सबसे बेस्ट हमारा जो मेडिसिन है वो है हमारी अपनी बॉडी की इम्यूनिटी। तो हमको इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स, कुछ ऐसे फूड सेलेक्ट करने चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो। तो बेसिकली हमारे लिए यही है कि सभी एज ग्रुप है वो हम इन्हीं बातों पे फोकस करें कि बाहर का भोजन बहुत ज्यादा ना लें, घर का भोजन खाएं, सादा भोजन खाएं, सुपाच्य भोजन खाएं, क्योंकि अभी ये मौसम भी चेंज हो रहा है। जैसे अभी हम बारिश के मौसम में फेस के सफर कर रहे हैं तो इसमें भी काफी सारी वायरल डिसीज और फ्लू, बुखार, जुकाम, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं जो वायरल के सिम्टम्स से काफी मिलती जुलती हैं। तो अभी कोरोना के सिम्टम्स और नॉर्मल वायरल के जो सिम्टम्स हैं वो लगभग एक है, तो हमें इस वक्त ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता है कि हम एक्चुअली है किस चीज को सफर कर रहे हैं या हम कौन सी बीमारी से हम ग्रसित हैं। तो इसमें हमको बेस्ट अभी अपनी इम्यूनिटी पे फोकस करना है और ठंडे भोजन लेने से बचना चाहिए मेनली अभी, या फिर बासी भोजन, क्योंकि बारिश है तो अब आमतौर पे हम लोग घर पे देखते हैं कि चाय के साथ पकौड़े का मौसम आ गया है। हर कोई चाहता है कि कुछ तला भुना अच्छा सा चटपटा सा भोजन ले, पर ये अभी लेना हमारे सेहत के लिए सेहतमंद नहीं है। अभी हमको जहां तक पॉसिबल हो घर का सादा सुपाच्य भोजन, उसी पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसके अलावा हम लोग एक चीज और ध्यान रखें कि हम बाहर से जो भी फल सब्जियां ताजी लेके आ रहे हैं, उन फल सब्जियों को फ्रीज या स्टोर करने से पहले एक बार अच्छे से हम धोएं, हो सके तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाल के उसको धोएं, थोड़ी देर उसे खुला रखें, सुखाएं और उसके बाद फिर फ्रीज करें। तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ हमें बच्चों के सेहत पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अभी जैसे कुछ एक मैंने बताया, अभी वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम में मैक्सिमम टाइम हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे हैं और उसमें कुछ एक कंप्लेन ये हो रही है कि अब बैठे बैठे वजन बढ़ रहा है घर में। तो वजन बढ़ना है ये हमारे ऊपर है, कम करना है ये भी हमारे ऊपर है, टोटली हमारे हाथ में है। तो इसमें हमें ये थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कहीं से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हम लैपटॉप पे बैठे, कंप्यूटर पे बैठे, काम को डिस्टर्ब ना होने दें, बट उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भी कंटिन्यू करें। हम सुबह शाम अपना एक नियमित दिनचर्या बना लें कि हम एटलीस्ट आधे से पौन घंटे थोड़ी सी वॉकिंग पे निकल जाए, थोड़ा सा साइकिलिंग करें, या फिर जो भी योगा है, मेडिटेशन है, अब जो चाहें, आप जो कंफर्टेबल हो, आप वो चीज अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। इससे वजन आप एक पे रहे, ना पाए।
जैसे कुछ एक अभी केस आए थे कि ये दिनचर्या अभी लोगों की चेंज हुई है, उसमें कुछ एक मेरे पास एक आध केस है जिसके कारण उनका किडनी पे प्रॉब्लम आने लग गया था। एक अभी जिम गोइंग पर्सन मेरे पास आए थे और उन्होंने ये कंप्लेन थी कि वो पहले जिम जाते थे, बहुत ज्यादा मस्कुलर एक्टिविटीज करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी काफी लॉन्ग चलती थी, 1 घंटा 2 घंटा कर डेली में, और उनको इंस्ट्रक्ट भी किया गया था प्रोटीन डाइट के लिए। बट खाना बंद हो गया है, एक्टिविटीज उतनी नहीं हो रही, बट स्टिल वो हाई प्रोटीन डाइट को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी किडनी में इन्फेक्ट आने लगा था और उनका यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने लगा था। तो अभी हमको इस चीज का भी ध्यान देना है कि अगर हमारी लाइफस्टाइल, हमारी एक्टिविटीज चेंज हुई है तो उसके अनुसार हमारा भोजन भी चेंज हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके अपने दिनचर्या और अपने भोजन को भी थोड़ा सा संतुलित करें और उसमें मॉडिफिकेशन करें। बच्चों में भी ये चीजें देखी जा रही है कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम अभी हो रही है। अब चाइल्डहुड ओबेसिटी में बच्चों का भी सेम प्रॉब्लम है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, बाहर उनके आउटडोर गेम्स भी बंद हो चुके हैं, ना वो कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा पा रहे हैं। बट स्टिल अब जब अनलॉक हुआ है, हम थोड़ा सा वापस अपनी फिटनेस को लेकर निकले और ऐसे समय में निकले जहाँ भीड़ भाड़ हो और हम साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। तो कोशिश करें, अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट हम अपने टेरेस पे तो ये चीज कर ही सकते हैं कि हम खुली हवा में थोड़ी देर टहल लें। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक कमरे में थोड़ी सी फिजिकल बच्चों के लिए तो हम पीटी एक्सरसाइजेज जनरली उन्हें पता होती है कि स्कूल में भी करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो वो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपनी पीटी वाली एक्सरसाइज घर पे आधा घंटा एटलीस्ट कर लें। तो ये सब छोटी छोटी चीजों में मॉडिफिकेशन, अब हमको कोरोना के साथ जीना है तो हमको ये मॉडिफिकेशन भी अपनी लाइफ में रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा ये। जी जी। मैडम, ये थोड़ा सा हमें क्लासिफिकेशन बताइए कि अभी कोरोना से पहले का जो खान पान है या अभी का जो खान पान है, इसमें बड़े बदलाव क्या होंगे? कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं जिनको बहुत ही ज्यादा सावधानी से खाएं या ना ही खाएं कोरोना के बाद? जी सर, अभी हमको जो मेन फोकस करना है। जी जी, आप कंटिन्यू सर, आपकी जैसे जी सर, पेशेंट्स हैं, एल्डरली पर्सन्स हैं, इन लोगों को अपने खान पान पे ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है जी। और इसके साथ साथ जो बहुत छोटे बच्चे हैं जी उनके लिए भी हम लोग ये एडवाइस करेंगे कि उनको भी अपने खान पान पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये एक इम्यूनिटी से रिलेटेड ही डिसीज है। तो इम्यूनिटी जहां जहां हमें लग रहा है कि लो है, लाइक पेशेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग पर्सन हैं, या फिर जो जी प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बहुत छोटे जी बच्चे हैं, तो इन सब में इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो जाती है और इनकी इम्यूनिटी को जी बूस्ट करने के लिए हमें उनकी एज, उनकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डाइट लेने की हम सलाह देते हैं। जैसे कि हम बच्चों से शुरुआत करें तो बच्चों को हमें संतुलित आहार देना है, उसके साथ हमें बच्चों को दूध भी देना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली हमें दही देना है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। प्रेगनेंसी में भी हम ये चीज दे सकते हैं। दही का एक मेन बेनिफिट ये है कि ये हमारे गट फ्लोरा को एक्टिवेट करता है और हमारे डाइजेशन को बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी तो सर डिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जी किसको किस तरह की बीमारी है, तो हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सी चीज देनी चाहिए या कौन सी चीज नहीं देनी चाहिए। बिकॉज जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी रिक्वायरमेंट अलग है एज के अकॉर्डिंग, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके रिस्ट्रिक्शंस भी डिफरेंट है। डायबिटिक पेशेंट्स में हम मेनली कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को मेनली अवॉइड करने की सलाह देते हैं। हाइपरटेंसिव जी पेशेंट्स को हम सॉल्ट वाली चीजों को लेकर अवॉइड करने की बात करते हैं। और जहाँ कार्डियक पेशेंट्स की बात आती है उनके लिए हमें फैट में रिस्ट्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। फैट में भी पर्टिकुलरली हम सैचुरेटेड फैट्स, यानी कि जो रूम टेम्परेचर पे, सिंपली कहा जाए रूम टेम्परेचर पे जो सॉलिड फैट होता है उसको हम अवॉइड करने की सलाह देते हैं। जैसे कि घी है, नारियल का तेल है, ये सारे सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आते हैं। तो इन फूड्स जी को थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट में या नहीं लेना है। जी जी जी। इसके अलावा इसके जो अलावा ऐसे जैसे वर्किंग, फीमेल की जी 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 सर, जी कंटिन्यू रहिए। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जी जैसे कोई सर, वर्किंग है, फीमेल के लिए हम वर्किंग जैसे में, सर जी जी, संभवतः कोई इंटरप्शन। ये हाउस वाइफ है, हम्म
तो वर्किंग वुमेन्स के लिए सर जैसे अभी बाहर जाके काम करना उनके लिए जरूरी है, बाहर अगर वो जा रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे हैंडी फूड्स अपने साथ रखें जिसको कि वो आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि अभी हाथ धोना भी बहुत जरूरी है, हाथ को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। तो हर वक्त हर किसी के लिए शायद ये चीज पॉसिबल ना हो, तो वो अपने साथ चम्मच जरूर रखें कि अपने जी टिफिन में साथ में चम्मच जरूर लेकर जाएं। और ऐसी हैंडी चीजें हो जिसको बहुत ज्यादा हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े, या फिर वो गीली ना हो या जल्दी खराब होने का डर ना हो। तो हैंडी और हेल्दी फूड्स उनके लिए अभी हम एडवाइस करेंगे। जैसे वो चिक्की ले सकते हैं, या फिर अगर आप ले रहे हैं तो आप वेजिटेबल वाला दलिया ले जा सकते हैं, वेजिटेबल वाला उपमा साथ में ले जाइए जिसमें आपको सीरियल पल्स वेजिटेबल सभी का कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाएगा जो आपके लिए हेल्दी होगा। या फिर सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन में आप साउथ इंडियन डिशेस प्रेफर कर सकते हैं, लाइक आप इडली ले सकते हैं, डोसा ले सकते हैं। तो ये चीजें भी विथ चटनी लेना है हमें, सांबर इस वक्त ना ले। सांबर खराब होने का रिस्क भी अभी होगा, और वो लिक्विड होने से थोड़ा सा टिफिन भी खराब होने का टेंशन रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें में ध्यान दें। या फिर रोटी पराठा ले रहे हैं तो आप वेजिटेबल स्टफ करके उसको ले जा सकते हैं, पनीर का स्टफ पराठा ले जा सकते हैं जिसमें ऑयल की मात्रा बहुत ही लिमिटेड यूज करनी है। अदरवाइज जहाँ पराठे की बात आती है वहां घी और मक्खन तैर जाता है। तो थोड़ा सा हमें उसका भी ध्यान रखना है। जी जी। इसके अलावा जो हाउसवाइफ ऑफिस तो में बैठने जैसे वाले घर जिनका पे है, सिटिंग, घर का सारा काम आजकल जी जी, काम बढ़ा सिटिंग हुआ है सिटिंग हाउसवाइफ डेस्क का। करने वाले, जी जी। तो सर कविता वो जी, मैं पूछना चाह रहा ये हूँ, है ना। जो सिटिंग, जिनका जॉब सिटिंग है, जो लंबे समय तक सिटिंग करते हैं और वो घर से खाना खाकर निकलते हैं और लंच लेके जाते हैं और शाम को घर पे खाना खाते हैं, ऐसे लोगों को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? सिटिंग उनकी लंबी है क्योंकि ये बड़ा इशू है। जी सर, तो ऐसे लोगों के लिए हम ये एडवाइस करेंगे कि सर वो टिफिन में फैटी फूड्स ना प्रेफर करें। जैसे टिफिन में ले जाने के लिए आमतौर पर मैंने देखा है मैक्सिमम जो यहाँ भी पेशेंट्स आते हैं उनका टिफिन का जो मेन मील होता है वो होता है पूरी पराठा, सब्जी। और सब्जी भी होती है सूखी, आजकल भिंडी का सीजन है तो या तो भिंडी की सूखी सब्जी या फिर आलू की सूखी सब्जी जो कि बहुत ज्यादा तेल में बनती है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। कोशिश करें कि अगर उनकी बहुत ज्यादा बाहर बहुत देर तक अगर वो रह रहे हैं तो फिर ऐसे में या तो फूटे हुए चने गुड़ के साथ ले जा सकते हैं जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट अमाउंट में होगा, साथ ही फाइबर भी उन्हें अच्छी मात्रा में मिलेगा। या फिर कोशिश करें कि वो थोड़ा सा स्प्राउट्स ले जाएं, या फिर बॉइल्ड लेग्यूम्स भी वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं टिफिन में, जिसमें उन्हें प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, साथ में वेजिटेबल्स या अगर हम चटनी ऐड कर रहे हैं तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। बट उसमें फैट नहीं होगा जो उनके वजन को नियंत्रित करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो इस वे में कुछ इजी गोइंग वे में हम टिफिन थोड़ा सा कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और फिजिकल जी एक्टिविटी के लिए तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगी कि थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी, वो चाहे कितना भी वर्क कर रहे हैं, कितना भी सारा दिन बाहर रह रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेडिटेशन थोड़ी देर का जरूर अपने नियमित लाइफस्टाइल में शामिल करें। इसके अलावा स्ट्रीट फूड्स जो खाते हैं, जो दोपहर में घर से अपना टिफिन नहीं लेके जाते या बाहर रहते हैं, जिनका काम फील्ड पर रहना बहुत ज्यादा है, तो बाहर ही पानी पीना है उनको, बाहर ही खाना खाना है, तो स्ट्रीट का या ऐसे छोटे मोटे होटल का या ठीक ठाक भी होटल है तो भी हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अभी फिलहाल में? सर जिनका भोजन जैसे बाहर अगर हो रहा है, टिफिन नहीं ले जा पा रहे हैं, फील्ड वर्क वाले हैं, तो उनको अगर होटल ही एक ऑप्शन है तो फिर वो होटल का भोजन मैक्सिमम थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि होटल का भोजन थोड़ा होटल देख कर ले, क्योंकि जहाँ हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है वहां उन्हें बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो इस रिस्क से बचने के लिए होटल साफ सुथरी प्रेफर करें, और हो सके तो होटल में वो सूखी चीजों को ज्यादा प्रेफर करें, या फिर बहुत ज्यादा जिसमें ये रिस्क ना हो कि वो काफी देर तक स्टोर किया हुआ होगा भोजन, लाइक बहुत पुराना बासी ब्रेड है या फिर रोटी है या फिर दाल, अगर आपको स्मेल अलग आ रही है तो आप उसको भी अवॉइड करवाइए। हो सके तो अपने सामने गर्म ही उसको बना के लीजिए। चावल भी बहुत ज्यादा बासी और ठंडा इस सीजन में लेना हानिकारक है, क्योंकि इससे डायरिया और डिसेंट्री की प्रॉब्लम वैसे भी बारिश में अभी कॉमन होती है, पानी भी चेंज होता है, साफ सुथरा पानी नहीं मिलता। और अगर भोजन भी उनका गड़बड़ है तो इसमें उनको ये प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो बाहर सर होटल में हम तो यही कहेंगे कि वो इमिडिएटली फ्रेशली प्रिपेयर्ड रोटी सब्जी पे जाएं। सलाद तो बिल्कुल भी ना खाएं, कच्चा सलाद, क्योंकि इसमें हमें कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कच्ची चीजों को खाने से वो बचें।
पकी हुई चीजें फ्रेशली प्रिपेयर्ड उसी को बोले। सीनियर सिटीजन जो हैं, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह सुबह घूमने जाते हैं और फिर हल्का फुल्का कुछ लेते हैं, और कई लोगों की हैबिट होती है वो बाहर ही नारियल पानी वगैरह पीकर आते हैं, क्या इन सब में भी थोड़ी बदलाव करना चाहिए या कुछ और एहतियात रखनी चाहिए? हाँ जी सर, सीनियर सिटीजन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पर्सन हो गए हमारे लिए, क्योंकि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और लौटते में अगर वो कहीं कुछ फ्रूट जूस या फिर आजकल लौकी का जूस और काफी सारे स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं, ये नारियल पानी के ठेले हमें जगह जगह दिख जाते हैं। तो नारियल पानी लेने में बुराई नहीं है, बट सर उसमें हमें एक चीज का ध्यान जरूर रखें कि हम वहां का स्ट्रॉ यूज ना करें, क्योंकि वो पैकेट में स्ट्रॉ पता नहीं कैसे कितने दिनों का रखा है, किस कंडीशन में रखा हुआ है, और उसके द्वारा भी आप जर्म्स अपनी बॉडी में कैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्ट्रॉ का ध्यान रखें, हो सके तो अपने साथ एक डिस्पोजेबल ग्लास जरूर रख लें, और वो पानी को, नारियल पानी को डिस्पोजेबल ग्लास में निकाल कर पिए। स्ट्रॉ को यूज करने से बचें, और बाहर जाके फ्रूट का जूस भी लेने के बजाय हो सके तो घर आके आप होल फ्रूट ले लीजिए, या फिर फ्रूट का आप स्मूदी बना के या फिर मिल्क शेक के फॉर्म में घर पे आके लीजिए। बाहर का हम फ्रूट जूस और ये सारी चीजें हम अभी तो अवॉइड करने को ही कहेंगे, क्योंकि इस सीजन में ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। आने वाले दिनों में स्कूल भी खुल जाएंगे, और घर पे भी तब ज्यादा स्कूल भोजन में नहीं भी लेने के लिए एडवाइस करेंगे सर। जी 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 आने वाले दिनों में जी सर। स्कूल खुल जाएंगे, तब बच्चों के टिफिन का भी एक संकट होगा। इस कोरोना से पहले के टिफिन और कोरोना के बाद के टिफिन, इनमें क्या बड़ा फर्क दिखेगा? टिफिन में तो बहुत ज्यादा फर्क हमें उतना करने की आवश्यकता शायद नहीं होगी। हाँ, बस उसमें हमें एक चीज जरूर इंक्लूड करनी होगी कि हम बच्चों को अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो फ्रेश होते हैं वो खाने के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे भी टिफिन में, जैसे मैंने बताया, टिफिन में मैक्सिमम जो कंफर्ट जोन होता है हमारा वो भिंडी की सूखी सब्जी, आलू की सूखी सब्जी पे कॉन्सेंट्रेट करता है। तो बच्चों को भी अब हमें इस आदत से बाहर निकालने की कोशिश करनी है, और उसके लिए तैयारी हमें अभी घर से ही करनी है, क्योंकि ये जो जितने भी फ्रेशली सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये सारे विटामिन और मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। सर यहाँ मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि हमें इन ऑल जो ध्यान रखना है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, पर्टिकुलरली मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ये चीजें जी ही हैं जो हमें विटामिन और मिनरल सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफी अच्छी मात्रा में होता है, और फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। और जनरली हमारे घर में बच्चे बड़े मैक्सिमम हम देखते हैं कि इसी चीज को अवॉइड करते हैं। मेरे पास काफी सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं, काफी अच्छी हेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट स्टिल अगर हम उनसे बात करें कि आपका फ्रूट का कंजम्पशन दिन में कितना है, आप कितना फ्रूट लेते हैं डेली, तो उनमें से कई का जवाब यही रहेगा कि अरे कहाँ मैडम, फ्रूट तो हफ्ते में कभी एक आध बार कुछ घर में आता है तो हम लोग ले लेते हैं, अदरवाइज फ्रूट खाने की तो उतनी इच्छा रहती नहीं है। तो ये फ्रूट खाने की जो इच्छा है वो हमें डेली बेसिस पे अब बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। और जनरली जो फ्रूट की चॉइस होती है लोगों की, वो मैक्सिमम होती है केला या फिर आम। आम का सीजन अभी गया तो लोगों ने काफी आम खाए हैं, और इजी वे में जो होता है वो होता है केला। तो हालांकि ये चीजें बुरी नहीं है, बट इसके साथ हमें कलर्ड फूड, हम लोग जैसे एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि रेनबो के जो कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं, उसको हम जो नेचुरली अवेलेबल, हमारे प्रकृति में जो नेचुरली अवेलेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फूड्स इस कलर से रिलेट करते हैं, उसको अगर हम अपने आहार में शामिल करते हैं तो उससे अच्छी इम्यूनिटी हमें और किसी चीज से नहीं मिल सकती है। जैसे कि हम ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, इन कलर के नेचुरली अवेलेबल फूड्स को अगर अपने आहार में शामिल करें, इससे, जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं तो उसमें पपीता है, ऑरेंज है, है, बीट रूट है, टमाटर है, या फिर हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं। सफेद में हम दूध, मशरूम, लहसुन, ये सारी चीजें हैं। तो इसको अगर हम डेली अपने आहार में किसी न किसी रूप में शामिल करें, तो बस हमें सिंपल एक बात याद रखनी है कि हमें दिन में एक बार रेनबो जरूर से लेना है। तो अगर हम इतना लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल रहेगी और अच्छी बनी हुई रहेगी। इसके अलावा जो वुमन हैं, जो घर पर हैं और उनके घर पर बहुत ज्यादा काम वो खुद नहीं करती हैं, वो घर पर रहती हैं और सभी चीजों के लिए उनके पास नौकर हैं, ऐसे में क्या सावधानी रखनी पड़ेगी?
खाना बनाने वाले भी हैं, सफाई करने वाले भी हैं, कपड़े धोने वाले भी हैं, कुछ भी उनको नहीं जी करना। जी। तो उनको क्या खुद के लिए डाइट करनी चाहिए और क्या फैमिली के लिए, और क्या इसमें सावधानी बरतनी सर उन्हें सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना चाहिए, अपनी खुद की केयर करनी चाहिए, और उसके साथ परिवार की केयर के लिए उन्हें जो घर में जितने भी मेड्स आ रहे हैं उसकी साफ सफाई, वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी जहां तक ख्याल रखने की बात आती है तो वहां उन्हें रेगुलर तौर पर जैसे अभी तो महिलाओं में जो हाउस वाइफ्स या हाउस मेकर्स जो हैं उन लोगों की किटी पार्टी बंद हो गई है। तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा टेंशन वाला काम हो गया है। काफी लोगों से मेरी बात हो रही है, कुछ एक पेशेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि अभी हमारी किटी पार्टीज नहीं है, अभी हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी हमारा फूड। तो उसमें एक पॉजिटिव बात ये हुई है कि उनका फूड हैबिट्स काफी सुधर गया है, बाहर का खाना उनका बंद हो गया है। और उनके लिए नेगेटिव ये रहा है कि उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं बच रहा है। तो वो टाइम जो उनका बच रहा है वो उसको अपने घर वालों के लिए या अपने मेट्स को मेंटेन करने में अगर वो टाइम स्पेंड करें तो वो सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। लाइक मेट्स जब आते हैं तो आप उनसे ये एक चीज कर सकते हैं कि आकर वो घर पे आपके कपड़े चेंज कर लें, जो कपड़े बाहर से पहन के आ रहे हैं उस कपड़े में आपके घर का काम ना करें। तो उनके एक्स्ट्रा क्लोथ्स आप अपने घर पे रखवा लीजिए, हो सके तो आप उसे चेंज करवा के फिर काम पे लगाइए। वो अच्छे से हाथ पैर धो ले, डेटॉल से धोए तो ज्यादा बेटर है, या फिर किसी सैनिटाइजर से अगर वो साफ करें तो वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही वो आपके घर में आके काम करना शुरू करें। और हर चीज की साफ सफाई का ध्यान उसमें मेनली हमारा भोजन जो बनाते हैं, जो कुक्स होते हैं हमारे यहाँ, उनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब वो भोजन बना रहे हैं तो अपने आसपास साफ सफाई रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो उनकी सफाई को ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में जो हमारा सर्विंग एरिया है जहाँ हम खाना खाने बैठ रहे हैं उसके आसपास भी हमें साफ सफाई की जरूरत होती है। हमारे फैमिली मेंबर्स भी कई रेगुलर हैबिट में लगभग कई लोगों का बना होता है कि आके वो बहुत ज्यादा अपने कपड़े चेंज करने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक हैबिट उनमें डेवलप करनी है कि अगर हमारे घर में भी कोई वर्किंग है जो बाहर से आ रहे हैं मेंबर्स हमारे, तो उन्हें हम पहले ये कहें कि भाई वो पहले अपने कपड़े चेंज करें, हाथ पैर अच्छे से डेटॉल से और सैनिटाइजर से साफ करें, उसके बाद ही वो घर में बाकी किसी चीज के कांटेक्ट में आए। तो थोड़ा सा कोरोना काल में हमें इन सब सावधानियों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अब। और इसके जी अलावा जी। एक चीज और है, अगर हम घर पे रहते हैं दैट मीन सर विटामिन डी की कमी अभी काफी लोगों में पाई जा रही है। कि बहुत सारे लोगों में मुझे विटामिन डी की कंप्लेन आ रही है कि हमारी बॉडी में अभी कम आ रहा है, तो उन्हें उससे रिलेटेड जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो रही है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। तो अगर आप घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आप आधा घंटा सुबह अर्ली मॉर्निंग धूप में निकले, कुछ एक्सरसाइज कर लें या आप वॉक जरूर करें। और विटामिन डी के साथ आपको कैल्शियम और फास्फोरस का इंटेक भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप दूध और दूध से बनी हुई चीजों को जरूर अपने डाइट में शामिल करें। इसके साथ साथ एक और हमारे लिए जो इम्यून बूस्टर का काम करता है वो होता है नट्स। तो नट्स को भी अपने आहार में हम रेगुलर तौर पर लें, 5 से 10 ग्राम मिनिमम नट्स हमें लेने की जरूरत है। उसमें आप चाहे अखरोट, बादाम, काजू, इन चीजों को लें। और ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स अभी हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर या एक पावर हाउस का काम कर रहे हैं। तो ऑयल सीड्स में मेनली हम फ्लैक्स सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, सनफ्लावर, सेफ्लॉर, पंपकिन सीड्स। ये सारी चीजों को हम अपने डाइट में जरूर शामिल करें। इसकी भी हालांकि मात्रा हमें बहुत ही मिनिमम लेनी है। लाइक अगर हम 1 चम्मच डेली ले रहे हैं तो ये हमारे लिए सफिशियंट है। 1 चम्मच मीन्स अप्रोक्स 5 ग्राम। तो इतना अगर हम लेते हैं तो भी ये हमारे लिए सफिशियंट है। तो इसको भी हम अपने आहार में किसी न किसी रूप में जरूर से शामिल करें, तो ये हमारे लिए एक इम्यून बूस्टर का काम करता है। जी। हमारे एक दर्शक हैं गोविंद पटेल, वो पूछ रहे हैं कि क्या बाजार से हम जो सब्जियां लाते हैं या फल लाते हैं, इनसे कोरोना कैरियर की संभावना है क्या? जी सर, सफाई इसमें भी हमें करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे बाजार से हम जो भी ताजे फल और सब्जियां लेके आ रहे हैं तो उसमें हम कोशिश करें कि हम बाजार से लाने के बाद उसको अच्छी तरह से थोड़े गुनगुने पानी में हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा या फिर नमक हम डाल के उसे 10 से 15 मिनट भिगा के रख लें। और उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा बाहर खुला फैला दें, और सूखने के बाद ही हम उसे फ्रिज में स्टोर करें। तो इसका सर थोड़ा सा ध्यान रखना अभी जरूरी है। जी जी। ये इसके बाद मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगा कविता जी,
कि इन ऑल में अगर हमें कॉमन डाइट बनाएं, जो बहुत अवेयर नहीं होते खान पान को लेकर, जो हमारी पारंपरिक जो भोजन व्यवस्था है जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल और ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो होता है, इनको हम क्या इम्प्रोवाइज करें, कोरोना के बाद स्थायी तौर पे हम किन डाइट्स को इंक्लूड कर लें और किन डाइट्स को स्थायी तौर पे हटा दें, स्पेशली वो लोग जो बहुत डाइट चेंज नहीं करते। जी जी सर, अभी डाइट में काफी सारे हमें फैशनेबल डाइट का ट्रेंड चल रहा है। जैसे अभी मेरे पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं, काफी सारे फैशनेबल डाइट को फॉलो कर रहे हैं। कोई कीटो डाइट पे जा रहा है, कोई एलसीडी पे जा रहा है, कोई इंटरमिटेंट डाइट पे जा रहा है। तो इन सब चीजों को हम अपने डाइट में, अगर अभी हम जैसे कोरोना काल की बात करें, तो इन सब डाइट के बजाय हम हमेशा प्रेफर करेंगे कि हम बैलेंस डाइट पे जाएं। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हम अपने आहार में रेगुलर तौर पे अभी सीरियल्स, पल्सेस वाला या फिर लेग्यूम्स के ग्रुप को शामिल करें, वेजिटेबल्स ले, फ्रूट्स ले। फैट का एक ग्रुप हमारे डाइट में जरूर होना चाहिए, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही फॉर्म में फैट को हमें शामिल करना है। इसके अलावा हम शुगर वाला एक ग्रुप जो है उसको हम ले सकते हैं। तो शुगर में हम शक्कर अभी कम यूज करें, शक्कर की बजाय हो सके तो हम गुड़ या शहद अभी अपने डाइट में ले सकते हैं। तो उसे हम अगर अपने डाइट में शामिल करते हैं तो आई थिंक इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। नॉनवेज फूड्स जो नॉनवेज लेते हैं उसमें वो कोशिश करें कि वो बॉयल एग अभी लें, बाकी बहुत ज्यादा नॉनवेज फूड्स अभी अवॉइड करें, क्योंकि इस सीजन में डाइजेशन को लेकर काफी दिक्कत होती है और उन्हें हजम होने में दिक्कत होगी, जिसके कारण से अगर किसी को नहीं भी होती है, इसमें कुछ ऐसे भी पर्सन्स होंगे जो कहेंगे कि हमारी रेगुलर की हैबिट है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या फिर ये नॉनवेज हमारी एक डाइट का हिस्सा है। तो उसमें हम अभी कटौती थोड़ी सी करके हम वेजिटेरियन डाइट पे आए तो हमारे लिए ज्यादा सही रहेगा। यानी वेजिटेरियन डाइट अभी नॉन वेजिटेरियन की तुलना में बेहतर है फिलहाल में, या कोरोना के बाद भी इस पर थोड़ा फोकस अगर कर सकता है कोई अगर शाकाहारी बन सकता है तो बन जाए, तो कोई उससे खतरा नहीं, ठीक ही रहेगा। क्या मानते हैं? जी जी। और सर मेन एग है, अगर आप नॉनवेज लेना ही चाहते हैं तो बॉईल किया हुआ एग आप ले सकते हैं, तो इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स भी है, तो हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन्स को वैसे भी प्रेफर करते हैं कि अभी आप एचबीवी वाले प्रोटीन्स को ही प्रेफर करो अपनी डाइट में। हो सके तो दिन में एक आध बार उसे जरूर ले। तो हमें जो नॉन वेजिटेरियन पर्सन है उसके लिए तो बॉइल है, कि जो वेजिटेरियन पर्सन है उसको हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड पनीर एडवाइस करेंगे कि आप प्रोटीन के सोर्स के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या फिर बॉइल लेग्यूम्स को यूज करें, अंकुरित दालें यूज करें। और हो सके तो दाल अपने डाइट में जरूर लें, दिन में दोनों बार अगर ले सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो फिर एटलीस्ट आप 2 से 3 कटोरी दाल जरूर लें। और इसके साथ साथ सर एक चीज जो हमारी मिसिंग हो रही है अभी तक सारे ग्रुप के लिए, जो कॉमन चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पानी। हम लोग पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, चाहे हम बाहर काम करने जाते हो चाहे हम घर में। जनरली पानी को हम लोग जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है तब लेते हैं, या फिर जब कोई खाना खाने बैठ रहा है और गला एकदम सूखने लगता है तब वो पानी का ग्लास पूरा गटक जाते हैं। तो ये हैबिट को भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की नीड है। पानी हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास लेना ही है, चाहे आप बाहर वर्किंग हो चाहे आप घर पे हो। पानी अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट नहीं है तो भी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इससे रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और दूसरा, स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी। तो पानी का सेवन ध्यान रखना है। और दूसरा, प्रॉपर स्लीप, कि 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अभी खाली बैठे हैं तो हमारा सारा टाइम नेट पे कहाँ जाता है हमें नहीं पता चलता है। लेट नाइट सोना है, लेट सुबह उठना है, तो थोड़ा सा अपनी सोने का भी अगर हम ध्यान रखें तो हमारे लिए ये सभी चीजों में, स्पेशली इम्यूनिटी बूस्ट करने में, ये सारी चीजें कंबाइंड वे में हेल्पफुल होगी। जी जी जी, कविता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी चर्चा के साथ आपने बताने की कोशिश की है, तमाम तरह की डाइट्स की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, स्टे सेफ। तो कविता जी बता रही हैं कि खाने पीने का बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना के साथ भी कोरोना के बाद भी, क्योंकि ये पूरी तरह से हेल्थ का एक ऐसा इश्यू है जो आप तभी उसके साथ डील कर पाएंगे जब आप अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। बहुत ज्यादा ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि आप घबराइएगा मत, लेकिन सावधानियां बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्टर कोरोना में अगली बार हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको 3 दिन की एक घोषणा करना चाहता हूं कि आज
2 जुलाई तक हम लोग करीब 13 लोगों से बात कर चुके हैं और इस सीरीज में हमें 150 लोगों से बात करनी है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण शख्सियतें हमारे साथ होंगी। फिलहाल में इस कार्यक्रम को 7 तारीख तक के लिए जो है पोस्टपोन किया जा रहा है। 4 दिन की किसी व्यस्तता के चलते इस कार्यक्रम को 4 दिन हम बंद रखेंगे। 7 तारीख को फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।